2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। इस संस्था में 1:30 बजे का टाइम था, 1:45 पे उस वाले गेट से 2 बच्चों की एंट्री कराई है इन्होंने। बकायदा ये गेट इधर से जो निकलता है यहाँ से लाके इनको ऊपर लेके गए। हाँ बिल्कुल लेके गए, मैं इसकी कंप्लेंट भी करूंगा आगे। अच्छा, तो कहाँ देखा आपने? भैया मैं 1:40 के करीब वॉशरूम आया था, जब 2 लड़कियां खड़ी थी उनको बाद में ले जाके इधर ले जाके, उधर गेट है वो सील भी नहीं है गेट, अभी पार्किंग वाला गेट है, उसके बगल से रास्ता आता है। 10 मिनट बाद में? हाँ 10 से 15 मिनट के बाद में 10 से 15 मिनट। मैंने डिबेट की तो मुझे झूठ बोला गया, बोले लड़की वॉशरूम में थी, जबकि वॉशरूम में कोई नहीं होता। इन्होंने रिकॉर्डिंग करी, पहले रिकॉर्डिंग में लड़की बैठी नहीं है, फिर दोबारा उस रूम की रिकॉर्डिंग की गई है इन्होंने। इसमें केंद्र अधीक्षक ऑब्जर्वर दोनों को इसकी जानकारी दी। आपने शिकायत करी तो आपको? मेरे को धमकाया गया कि बोले आप पेपर देना हो तो पेपर दो, नहीं चुपचाप कर जाओ, नहीं आपको हम बैठाए रखेंगे। क्योंकि 2-2 मिनट जब बच्चे लेट होते हैं तो उनको पेपर नहीं देने चाहिए। यही बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ। क्योंकि कल सीएम के काफिले की वजह से भी 2 बच्चों का पेपर रह गया था। दोनों कईयों का रहता है सर, उस रूम में नहीं करा अलाउ, लोगों ने यहाँ अलाउ करा। आप खुद रिकॉर्डिंग चेक करवा सकते हैं। इसकी कंप्लेंट करने आया, हमने फ्लाइंग वाले को भी बोला, उन्होंने भी कोई एक्शन नहीं लिया। और कंप्लेंट करेगा? मैं कंप्लेंट करूंगा आरपीएससी में भी। वो सख्त सही नहीं था वैसे ना। बताइए सर आप। नहीं क्या वो एकदम आप देखिए ना उधर रूम रिकॉर्डिंग ले सकते हैं आप, चाहे उसकी टाइम था, टाइम के अकॉर्डिंग बाद में एंट्री दी गई है उस बच्ची को। दी गई, 2 बच्चियों को दी गई, 2 को 3 को नहीं है 2 बिल्कुल। लड़कियों को दी गई। अब वो किसी परिलाभ में दी गई, किसी इन्फ्लुएंस में दी गई, वो इनको पता। इन्होंने अपनी ड्यूटी सही तरीके से की, यहाँ खड़े थे, इनकी बिगड़ जानकारी को उस वाले गेट से खुला के सीसीटीवी कैमरे में चेक करा लो ना। आप सीसीटीवी कैमरा चेक करा सकते हैं। फिर उसको अभी जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं उसमें चेक करो ना उस चीज को आप भाई। वो हाँ जो आरपीएससी के अकॉर्डिंग जो कैमरा अलाउ कर रखा है अंदर, उसके अकॉर्डिंग चेक करो, बेकायदा वो गलती आएगी उसमें। गलती अपने आप आएगी। इन्होंने अपनी ड्यूटी ढंग से करी, इन्होंने अलाउ नहीं नहीं इनकी कोई गलत नहीं है। केंद्र अधीक्षक और वो मिलकर इन्होंने काम किया है। केंद्र अधीक्षक इन्वॉल्व थे सारे। आप देखिए ना, आप जाके देखिए रिकॉर्ड, कैमरा चालू है, इधर से रास्ता आता है, इधर से चले गए। फिर हम और कहते हैं कि यहाँ मालूम नहीं कितने वॉशरूम है, तो यानी वॉशरूम में सब चीटिंग कराओ आराम से, अलग अलग वॉशरूम। टाइम समथिंग 1:30 बजे तक एंट्री थी। 1:45 के आसपास आई है वो। हाँ यहाँ प्रॉपर हुई, जो पुलिस वाले लोगों उन्होंने बढ़िया काम किया, प्रॉपर चेकिंग करी, प्रॉपर अलाउ किया। 1:30 पे गेट बंद हो गया, मैं ऊपर जाके अपना सामान रख के वॉशरूम आया था 1:40-45 के आसपास। एक ही रूम में थे। हमने भी डिबेट करी, विरोध किया, फ्लाइंग ने भी कुछ नहीं करा। फ्लाइंग आई थी, उनको भी हमने बताया, सेंटर इंचार्ज, और उन्होंने मेरे को धमकाया और कि आपको परीक्षा देनी, चुपचाप परीक्षा देनी, आप जा सकते हो। मैं भाई जानूंगा मैं। फिर बोले आपको नीचे बैठना पड़ेगा, वो भी अलाउ है। और जो ऑब्जर्वर मेरे से मीटिंग करने नहीं आया। बाद में इन्होंने बुलाया कि पेपर चालू नहीं किया था, इन्होंने पेपर चालू नहीं किया था कि हम ऑब्जर्वर को बुलाने के बाद में पेपर पेपर दे दिया था उस टाइम। हमने कहा ऑब्जर्वर से बुलाइए, आप बात कीजिए। ऑब्जर्वर आया, ऑब्जर्वर ने बोला कि अब आपने कर दी तो उससे किसी का नुकसान तो नहीं हुआ। मतलब नैतिक चीज तो नहीं है ना, कहीं तो और सब जगह अलाउ कर दो ना भाई। इसको 15 मिनट पहले कर दो, 20 मिनट पहले कर दो। टाइम होता है, नियम सबके लिए समान होते हैं। रेगुलेशन सब नियम लागू तो होते हैं ना इस चीज के लिए। जयपुर शहर में आप हो, चाहे सीएम का काफिला हो, चाहे किसी के कारण लेट हो, अगर वो लेट हो तो उसकी लापरवाही है। अब मेरी गाड़ी वहाँ पार्क है, मैं लेट आया, मैं भागता हुआ आया, मैंने फिक्स 1:30 पे एंट्री की, भाई साहब ने मुझे चेक किया, प्रॉपर चेक करा, मैं अपने चला गया। उसके बाद लोग आए, यहाँ चिल्लाया गया, उन्होंने अलाउ किया। आप ये रिकॉर्डिंग देखिए ना, ये कैमरे लग रहे हैं तो इसलिए लग रहे हैं, पर ये नैतिक चीज है साहब। इसमें सुधार होना चाहिए सर, मेरे यही कहने का मतलब कि सबके लिए अलाउ होना चाहिए भाई। ऐसे हो तो कानून ये हमारा 1:30 कर दो। अब हम 1 घंटा 1.5 घंटा इतनी गर्मी में बैठे हुए हैं, यहाँ बैठने की स्थिति नहीं, 1-1 2-2 पंखे चल रहे हैं, सरकारी स्कूलों की स्थिति आप जानते हैं, फिर भी हम क्यों बैठे हैं कि हमारे को भविष्य की नौकरी चाहिए। हम नियम के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, फिर नियम और अनैतिकता कहाँ गई। और सरकारी कर्मचारी को या तो कोई प्रलोभन है या कोई नैतिक चीज नहीं है, जब इन्होंने ऐसा किया है। आप देखिए वो कैमरा लग रहा है। ठीक है साहब, धन्यवाद। तो लगातार देख सकते हैं कि किस तरीके से जो एग्जाम हुआ है इसमें कहीं ना कहीं लापरवाही देखने को मिली है, जिससे शिकायत मिल रही है कि यहाँ से टाइम आउट होने के बाद 10 मिनट में बाद में अभ्यर्थियों को एंट्री भी दी गई। वो भी हम दिखाएंगे। उनका आरोप है कि यहाँ जो एक गेट था, जिस गेट के माध्यम से एंट्री दी गई, यहाँ प्रॉपर तरीके से चेकिंग हुई, उसके बाद में यहाँ पर दूसरा गेट है जहाँ पर इनका आरोप है कि यहाँ से
दो लड़कियों को एंट्री दी गई और उन्होंने जब शिकायत करी तो शिकायत करने के बाद में ये कहा गया कि आप एग्जाम देना है तो दीजिए वरना मत दीजिए। तो ये हम एक बार देख लेते हैं कि किस तरीके की जो यहाँ सुरक्षा व्यवस्था है वो है, क्योंकि उस गेट पे इन्होंने बताया पूरी तरीके से क्या जो घटनाक्रम हुआ था वो हुआ था। तो यहाँ से भी देखेंगे, अभी अंदर से लॉक दिख रहा है, लेकिन इनका आरोप है कि यहाँ से दो जो बच्चे हैं वो उनको एंट्री दी गई थी। हालांकि अभी यहाँ पर हाँ ताला लगा हुआ है, जैसा कि होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से लॉक होना चाहिए, क्योंकि एक फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम है तो अच्छे लेवल का एग्जाम है तो सिक्योरिटी अच्छे तरीके से होनी चाहिए, लेकिन इनका तमाम आरोप है। तो इसी गेट के माध्यम से आपने देखा हाँ, इसी गेट के माध्यम से जाके उधर भेजा गया और ये कहा गया कि साहब वो तो वॉशरूम करने गई है, जबकि यहाँ कोई वॉशरूम नहीं है। आप रिकॉर्डिंग निकलाइए, रिकॉर्डिंग में साफ सामने आएगा। हाँ, यहाँ से एंट्री की गई उन्हें। मेन हाँ। गेट है ना, उसकी तरफ से कोई एंट्री नहीं थी, जबकि अदर गेट से एंट्री दी गई उस लड़कियों को। दो लड़की थी, उनको भाई एंट्री दी नीति गई ये है। कहती है भाई, जो रूल कहता है एग्जामिनेशन का कि अदर एग्जिट और एंट्री गेट पे आपका सील्ड होना चाहिए। ये सील्ड नहीं है अभी भी, आप देख सकते हैं। सील्ड का मतलब प्रिंसिपल ऑब्जर्वर साइन करके इसको सील्ड करेगा। सील्ड नहीं मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ लापरवाही इन्होंने दाला मिली चला रखी है, जब इन्होंने ऐसा किया है। ये गेट सील होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से सील होगा तभी तो बात चलेगी, और नहीं है तो आप उसको चीज को क्लियर कीजिए, आप रिकॉर्डिंग चेक कराइए। इन्होंने काफी ऑब्जेक्शन किया। मैंने खूब ऑब्जेक्शन किया, फ्लाइंग को बता दिया, ऑब्जर्वर को बता दिया, किसी ने कोई कार्रवाई नहीं करी, उल्टा मुझे धमकाया गया। तो बोला आपको परीक्षा देनी है तो परीक्षा दो, नहीं आप जा सकते हो। फिर मैंने बोला मैं जाना चाहता हूँ, तो बोला आपको 3 घंटे, मैं वो 3 घंटे नीचे बैठ लूंगा मैं, तो भी उनके कोई फर्क नहीं पड़ा। मतलब पूरी लापरवाही, सेंटर सुपरिटेंडेंट, ऑब्जर्वर, सबकी मिली भगत है। अब इनका क्यों नहीं अनैतिक है, कोई प्रलोभन था, कोई हित था, क्या था वो ये जाने, लेकिन ये चीज गलत है। 2 या 3 बच्चों को एंट्री दी गई, इन्होंने महिलाएं थी, और वो क्यों दी, इनका खुद का व्यक्तिगत लाभ देखा जाएगा। यही सेंटर पे क्यों दी गई? और सेंटर पे और नहीं सेंटरों दी पे नहीं गई, दी और गई। सेंटर पे नहीं देते हैं। जैसे मेरा फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर था आमेर में, ज्योति स्कूल में। 25 किलोमीटर वहाँ पे दूर ये जाके लड़की आए। सैम जो मैंने देखा है ना, वो लड़की वहाँ लेट थी, और एग्जिट पॉइंट जैसे उस टाइम उसको एंट्री वहाँ नहीं मिली थी, वहाँ लड़की बाद में जस्ट पॉइंट पे ही ये खड़ी थी वहाँ पे ही, और वही लड़की सैम उसको यहाँ पे आज लेट एंट्री दी गई है। सैम वही लड़की कॉमर्स की स्टूडेंट है, हम भी वहीं उसी स्कूल में थे, वो भी उसी स्कूल में थे, मैं भी वही स्कूल एक का सेम सेंटर था। हम एक ही रूम था हमारा, लेकिन ये तो ये गलत है बहुत ही। आरपीसी के अकॉर्डिंग मैं अध्यक्ष को बोलना चाहता हूँ कि ऐसा लापरवाही नहीं होनी चाहिए। हर स्कूल में नियम होने चाहिए, सबके लिए अलाउ होनी चाहिए भाई। यहाँ देख सकते हैं इनका आरोप है कि यहाँ पर इलीगल तरीके से एंट्री दी गई। आप देख सकते हैं ये महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल गांधीनगर में जो है वो है, और वहां से अभ्यर्थियों की शिकायत है कि यहाँ से बच्चों को इलीगल तरीके से एंट्री दी गई है, जो कि 10 मिनट के बाद में इनकी शिकायत है। इनका कहना है कि हमने विरोध भी किया था, लेकिन विरोध करने के बावजूद केंद्र अधीक्षक ने यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ अभी अंदर लॉक लगा हुआ है। उनका कहना है कि यहाँ पर सील्ड होना चाहिए, लेकिन सील्ड नहीं है। ये आप देख सकते हैं, ये लॉक लगा हुआ है, यहाँ पर अभी लॉक लगा हुआ है, लेकिन सील्ड नहीं है, जैसा कि सील्ड होना चाहिए एग्जाम सेंटर में लॉक, लेकिन यहाँ नहीं है। तो इनका यही कहना है कि यहाँ पर 10 मिनटों के बाद में इन्होंने देखा कि यहाँ से 2 लड़कियों को एंट्री दी गई थी, इन्होंने विरोध किया। तो केंद्र अधीक्षक का कहना था कि आप एग्जाम देना है तो दीजिए वरना मत दीजिए। हालांकि अब मामले में कितनी सच्चाई है, कितना सच है, कितना दूध है, कितना पानी है, ये जांच के बाद ही सामने आएगा। लेकिन फिलहाल इनका आरोप है कि इस स्कूल में जो मैंने आपको स्कूल दिखाई, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है, वहां पर ये शिकायत सामने आई है। अब देखना होगा कि आगे इस मामले में होता क्या है। फिलहाल के लिए इतना है, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।